अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं दुनिया टेट विद मालिक। इलेक्शंस तो गुजर गए 11 को, लेकिन अब लग रहा है कि दूसरा इम्तिहान शुरू हो गया। बहुत ज़्यादा तपिश हो रही है, ख़ास तौर पे कराची में बहुत सवाल उठ रहे हैं। MQM हल्का 250 में पूरा इलेक्शन चाहती है दोबारा। जो उनकी अपोजिशन है, ख़ास तौर पे लेड बाय पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, वो पूरे कराची में दोबारा इलेक्शन चाहते हैं। इसी तरह जो बाकी दीनी जमातें हैं कराची, उन्होंने भी बॉयकॉट किया हुआ। पीपल्स पार्टी ने नताइज मानने से इनकार कर रही है बहुत जगह पे। JUI जो सी है वो खैबर पख्तूनख्वा में नताइज मानने से इनकार कर रही है। और ये जब सब कुछ चल रहा था तो MQM के सरबराह अल्ताफ हुसैन साहब ने 2-3 बयान दागे। एक पुराना बयान था, उसके ऊपर आज ब्रिटिश हाई कमिश्नर जो एडम टॉम्पसन है, उन्होंने मीडिया से बात करते हुए भी बहुत बातें की। और ये बड़ा अनयूजुअल बात है कि एक एम्बेसडर किसी और मुल्क का इतनी क्लियर बात करे। उन्होंने कहा कि वी आर अवेयर के अल्ताफ हुसैन साहब ने जो रिमार्क्स दिए हैं इलेक्शन के फ़ौरन बाद, और हमने बहुत ज़्यादा रिप्रेजेंटेशंस मिली। मोर टू द पॉइंट उन्होंने कहा कि जो लंदन मेट्रोपॉलिटन पुलिस है इट वाज फ्लडेड विद कंप्लेंट्स कि उस पर भरमार होगी एतराज़ात की फ्रॉम पाकिस्तानी और ब्रिटिश सिटीजन्स के अबाउट द रिमार्क्स। और उन्होंने कहा कि हमारे वहाँ पे जो ये है, इस मामले को बड़ा सीरियसली लिया जाता है कि कोई किसी और खित्ते या लोगों के ख़िलाफ़ कोई एक्शन या सख्ती या मिलिटेंसी का प्रचार करे। और हमने ये पता, उसने कहा उनको टू कोट हिम, और उन्होंने कहा कि ये जो मैटर्स रिपोर्ट हम इंकरेज करते हैं पुलिस को रिपोर्ट करें, एंड आई नो दैट दे टेक ऑल सच एलिगेशंस वेरी वेरी सीरियसली इंडीड। ये एक नया ट्विस्ट आ गया। इस तरह से इमरान खान साहब ने भी कह दिया है, 3 दिन के लिए इलेक्शन कमीशन को वार्निंग दी और ये थ्रेट कह लें, वार्निंग कह लें, और कहा है कि अगर आपने इन्वेस्टिगेशन ना की तो उसके बाद हम स्ट्रीट एजिटेशन पे जाएंगे। उधर नादरा का पता लगा है कि उन्होंने कहा है कि हम बिल्कुल थंब इम्प्रेशन जो से अंगूठे के उसकी हम इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं, वेरिफिकेशन। और मेरी इतला ये है कि ये कहा गया कि हम एक दिन में 1 मिलियन यानी कि 10 लाख कर सकते हैं। क्या हो रहा है? ख़ास तौर पर हम कराची पर आज फोकस करेंगे। क्या कराची में वाकई झगड़ा एक कॉन्स्टिट्यूंसी का है, या जैसे कुछ लोग कह रहे हैं कि असल में MQM परेशान हो गई है कि पहले होता था मजहबी जमात इस्लामी या कोई और जमात उनको चैलेंज करती थी तो वो एक और पैराए में देखा जाता था, लेकिन PTI के आरिफ अलवी के थ्रू, और दूसरा पहली बार ये हो रहा है कि उर्दू स्पीकिंग कम्युनिटी में सेकुलर या लिबरल लोग वो चैलेंज कर रहे हैं MQM को, और इसकी वजह से MQM रिएक्ट कर रही है। सच है या गलत है, ये तो बात होगी। हमारे साथ मौजूद हैं कराची में, हमें ज्वाइन किया हुआ है रशीद गोडेल साहब ने, सेंट्रल लीडर है MQM के, और अभी हमें ज्वाइन करेंगे अमीर जमात इस्लामी सिंध डॉक्टर मिराजुल हुदा सिद्दीकी साहब, और PTI की महनाज बलोच। लेकिन गुफ्तगू शुरू करने से पहले मैं चाहता हूं कि मैं आपको 2 कॉन्वर्सेशन सुना दूं जल्दी से, ये 2-2.5 मिनट में आप सुन लीजिए। पहले अल्ताफ हुसैन साहब ने क्या किया, वो ये उस बयान का हिस्सा है जिसपे ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इसका सीरियस नोटिस दिया है, और उसके बाद जो असल बात अब परेशान कुन है कि मीडिया को भी बहुत ज़्यादा थ्रेट दी है। और यकीन माने, मैंने अभी 9-0 में प्रोग्राम किया था और मैं वहाँ फिर रहा था, और मैंने बड़ी सख्त बातें की, सख्त सवालात किए। मेरे साथ हैदराबाद रिजवी साहब थे और डॉक्टर फारूक सत्तार थे। मुझे अदम तहफ़्फ़ुज़ का एहसास नहीं हुआ था, लेकिन ये बयान सुन के मैं भी परेशान हो गया हूँ। तो आइए सुनते हैं पहले अल्ताफ साहब ने क्या कहा, उसके बाद गुफ्तगू आगे करेंगे। मैं आज पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट से कहता हूँ, अगर आपको और कराची के अवाम का मैंडेट आपको पसंद नहीं है तो फिर कराची को सुबह शाम गालियां देने के बजाय कराची को पाकिस्तान से अलग कर दीजिए। बाल एंकर पर्सन और तनकीदगार जिस तरह से हुदूद से बाहर निकलकर MQM पर लान तान करते हैं, मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि जो जबान आपके पास है वो जबान हमारे पास भी है, इसका ख्याल रखिए। जितना बुरा भला कहना है, तनकीद करनी है, सबूत और शवाहिद के साथ करो, हम कबूल करेंगे। झूठे इल्जाम लगा के तानाज़नी और अज़बियत पर मबनी अगर प्रोपेगेंडा की अर्जिश फिर किसी है, फिर अवाम की जंग उससे होगी। फिर अल्ताफ हुसैन को कसूरवार नहीं कहना, और आपकी हरकतों से किसी के किसी कोई गुस्से में आकर आपके एक तमाचा लगा देगा तो गाली आप अल्ताफ हुसैन और MQM को देंगे।
साजिशें करने वाले, हाँ वो प्रिंट मीडिया में बात अनासिर करें या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में करें या सियासी जलसों में करें या एस्टेब्लिशमेंट के जरिए करें, फिर सबके बाजुओं में हमारे बाजू होंगे, या तो हमारे बाजू देंगे या हम उनके बाजू तोड़ अरे जो आज भी 3 तलवारों के पास खड़े हैं, तलवारों के पास खड़े होकर मुजाहरा कर रहे हैं और दीगर टेलीविजन उनके मुजाहरे दिखा रहे हैं, लेकिन डोली खाता में और दीगर इलाकों में जो उस 250 कॉन्स्टिट्यूएंसी में आते जहां वहां से हजारों गुना ज्यादा लोग जमा हैं, वो मनाजिर नहीं दिखा रहे। जी गुडेल साहब, गुफ्तगू शुरू करते हैं आपसे। आपने बातें सुनी, मैं पहले तो कराची में बात भी आऊँगा, पहले तो मीडिया पे आ जाएं। जब आप ये अल्ताफ साहब बात करेंगे कि बाजू उनके टूटेंगे या हमारे, या कोई आपको थप्पड़ लगा दे, और अभी तो हमने बयान छोटा किया, उनकी तकरीर में ये भी था कि ये मीडिया वालों को, इनके मालकान को भागने की जगह नहीं मिलेगी, तो ये तो आप बड़ी ख़तरनाक फ़िज़ा क्रिएट कर रहे हैं। और आपने कहा कि अगर कोई थप्पड़ लगा दे तो कोई जवाब, मुझे एतराज़ ना कीजिएगा, आप तो नफलों का स्वाब दिला रहे हैं कि ठीक है, क्या हम नहीं रहे नमाज पढ़ो, लेकिन अगर नफल पढ़ोगे स्वाब मिल जाएगा। हम ये नहीं कह रहे कि मारो मीडिया वालों को, लेकिन अगर मार दिया तो कोई बात नहीं। ये तो बड़ी ख़तरनाक रविश है गुडेल साहब। मालिक साहब अपने बयान को सयाक व सबाक के साथ नहीं सुना। उन्होंने कहा लाखों करोड़ों कारकुनान हैं, कोई कारकुन खड़े होकर कोई एक्शन करता है किसी के खिलाफ, उसके गलत रवैये की वजह से, अल्फाज क्या है, उसके गलत रवैये से, गलत रिपोर्टिंग की वजह से, तो क्या अल्ताफ भाई इसके जिम्मेवार होंगे? क्या एमक्यूएम की क़यादत जिम्मेवार होगी? ऐसा तो काम क्यों करते हो कि लोगों को एहसास रशीद भाई, ये फैसला, मालिक इतनी देर तक आपने सुनाई है, मेरी बात सुन ले, पहले मुझे जवाब ले देने। नहीं, मेरा सवाल सुन ले, आप ही बात कीजिएगा, मेरा सिर्फ सवाल सुन ले, मेरा सवाल सुन लीजिए कि क्या एग्जैक्टली मैंने सुनाया इसलिए है कि तो फिर क्या हर वर्कर खुद ही फैसला कर लेगा कौन सही है कौन गलत है? एक विजिलेंटे जस्टिस शुरू हो जाएगी, एक के नजदीक वो गलत बात होगी। अगर पार्टी आपकी पार्टी की है कि, मेरा सवाल सुन लीजिए, आपकी पार्टी की सबसे मशहूर बात, अच्छी बात डिसिप्लिन है। आप तो खुद खुली छुट्टी दे रहे हैं कि हर कोई बंदा अपना फैसला कर ले। मैंने ऐसा नहीं कहा ना, मेरे कायद ने ऐसा कहा है। मालिक मेरे कायद ने यह कहा है कि गलत रिपोर्टिंग और सिर्फ कराची को टारगेट करना और सिर्फ एमक्यूएम को टारगेट करना, मिलान करना, अगर वो बाज नहीं आते तो मुझे बताएं क्या एमक्यूएम, सिर्फ एमक्यूएम वाले ही कसूरवार हैं? क्या पाकिस्तान में आप समेत सारे मीडिया समेत सब दूध के धुले में? तो अगर वो गलत बात करेगा तो फॉरम क्या है? सोशल मीडिया, जिसमें एक माफिया बैठा हुआ है जो अब्यूज लैंग्वेज यूज करता है, उस पर तो कभी किसी ने नहीं बोला। रही बात इलेक्शन की, तो केपीके में फैफन की रिपोर्ट कहती है कि 370% वोट कास्ट हुए हैं मालिक, लेकिन उसमें कितने प्रोग्राम किए आपने? सारे पंजाब के जलसे दिखा इलेक्शन से पहले, कराची के जलसे कवर नहीं किए, मीटिंग्स कवर नहीं की, लेकिन इलेक्शन दिन सिर्फ कराची, वो भी 250। तो वो क्या ब्लेसिंग है, क्या सोच का फरमा है कि सिर्फ NA 250 पे सारा नजला मीडिया का था? क्या पाकिस्तान पूरे में हर हल्के में इलेक्शन कवर कराए गए? जहां 370% कास्टिंग हुई वहां पे 2 अल्फाज बोले गए। मालिक ये तो ज्यादती है ना कि एक साइड पे हो। हाँ, हम मानते हैं मीडिया भी एक बिजनेस हाउस है, जो माल देगा उसकी ऐड चलेगी, जो माल देगा उसके खिलाफ इलेक्शन कमिश्नर के खिलाफ कोई प्रोग्राम नहीं होंगे। 150 करोड़ 200 करोड़ के ऐड दिए गए। कितने प्रोग्राम किए मालिक किसी मीडिया पर्सन ने कि वो इलेक्शन कमीशन के रूल्स की वायलेशन है? मालिक ये बात तो आया है ना कि कुछ ना कुछ किसी ना किसी की खराबी है। मैं भी इंसान हूं, आप भी इंसान हो, गलत मैं भी हो सकता हूं, गलत आप भी हो सकते हो। तो ये बात, सारी बात कहने की ये मकसद था कि मीडिया वाले सिर्फ अगर एमक्यूएम को फोकस करते हैं, मिलान करते हैं, कारकुनों करते हैं, मरदमशुमारी होती है, मतलब हल्का बंदियां होती सिर्फ कराची में, वोटर लिस्ट वेरीफाई होती सिर्फ कराची में। क्या पूरे पाकिस्तान के मालिक आप दिल पे हाथ रख के कह सकते हो कि वोटर लिस्ट सही है? जहां जहां से दरख्वास्तें आई हल्का बंदियों की, वहां इलेक्शन कमीशन ने हल्का बंदियां नहीं कराई। रशीद भाई, मुझे एक बात बताइए, मुझे एक बात बताइए, हो गए अब
مجھے ایک بات بتائیے, کراچی کے لوگ کیا کسی اور جماعت کو دیکھیں, نہیں دیکھیں, آپ جب یہ کہتے ہیں کہ کوئی آپ کو, باقیوں کو ہم فوکس نہیں کر رہے, آپ پہ کہہ رہے ہیں, آپ خود ہی بات کرتے ہیں کہ کراچی اس ملک کے ریونیو کا 70% دیتا ہے. کیا کوئی اور جماعت جس کے پاس 18 یا 25 سیٹیں ہوں نیشنل اسمبلی کی, کیا اس کو وہ میڈیا اٹینشن ملتی ہے جو آپ کو ملتی ہے؟ نہیں ملتی. کراچی ایک اسپیشل جگہ ہے, بہت امپورٹنٹ ہے پاکستان کے لیے. میں تو زیادہ تر لوگوں کی بات کرتا ہوں, میں میڈیا کی بات کر رہا ہوں, میں میڈیا کی جنرل بات کر رہا ہوں. میں آپ کو جب آپ کہتا ہوں, کچھ لوگ تو ہر جگہ اچھے میں سمجھ رہا ہوں. نہیں رشید بھائی, میں آپ کو بھی جب میں آپ کہہ کے بات کروں گا تو اس کا مطلب ہے میں پارٹی کی بات کر رہا ہوں. اٹ از ناٹ یو ایز اے پرسن. جب میں آپ کو بھی جب آپ کہوں گا تو اٹ مینس کہ میں ایم کیو ایم کی بات کر رہا ہوں. آپ نے بھی جو بات کی ہے میں اس کو جنرلی میڈیا کی بات کر رہا ہوں, پرسنلی, کیونکہ اس میں ایشو کوئی نہیں ہے. میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ جو الطاف حسین جب وہ ایک بات کہتے ہیں, وہاں پہ کراچی میں آگ لگ جاتی ہے یا امن ہو جاتا ہے یا آگ لگ جاتی ہے وہ جب بات کرتے ہیں. اس لیے ان کو ایک لفظ بڑا امپورٹنٹ ہے. جب الطاف حسین صاحب اس طرح کی بات کرتے ہیں جس میں مارجن آپ کھلا چھوڑ دیتے ہیں اور ایک ججمنٹ پاس کر دیتے ہیں اور ایک انسائٹنگ سٹیٹمنٹ آ جاتی ہے کہ بھئی بات یہ ہے, آپ اب تو لوگ جذباتی ہوں گے, ہو سکتے ہیں, مجھے اب الزام نہ دیجیے گا, تو لوگ اس کو کھلی چھٹی سمجھتے ہیں میڈیا پہ حملہ کرنے کی. وہ اس کو ایک اشارہ سمجھتے ہیں. الطاف بھائی نے حملہ کرنے کی بات نہیں کی ہے مالک, اس کو آپ ڈائیورٹ نہ کریں کسی بات کو. الطاف بھائی نے کہا ہے کہ اتنے لاکھوں کروڑوں کارکنوں نے کوئی کسی عمل سے ناراض ہو کے کوئی ریئیکشن, انسانی ہیومن نیچر ہے, ریئیکشن آ رہے ہیں, تو میں کیا کس کو روکوں گا. یہ بات الطاف بھائی نے حملہ کرنے کی نہیں تھی مالک, اس کو ڈائیورٹ نہ کریں پلیز. اچھا ایک چیز بتائیے, یہ جو پھر میں مہناز بلوچ کو بھی شامل کروں گا, یہ جو بات ہو رہی ہے کہ آپ لوگ اس لیے اتنا ریاکشن دے رہے ہیں 250 پہ کہ پہلی بار ہوا ہے کہ ایک ایسی پارٹی جو سیکولر سمجھی جاتی ہے, پروگریسو سمجھی جاتی ہے, اور وہی اس کا شکل ہے, مورا ہے جو ایم کیو ایم کا ہے, مڈل کلاس, اپر مڈل کلاس. یہ نہیں کہ جماعت اسلامی یا مذہبی ہے یا پٹھان پارٹی اے این پی ہے جس پہ نسلی وہ یا ایتھنک ہے. تو کیونکہ انہوں نے آپ کو چیلنج کر کے آپ کی سیٹ نکال لی ہے اور دوسری جگہ پہ بھی, اس لیے آپ ریاکٹ کر رہے ہیں, آپ برداشت نہیں کر رہے کہ ایم کیو ایم یا مہاجر کمیونٹی کو کوئی اور اردو سپیکنگ ریپرزینٹ کرے. مالک ایسا نہیں ہے. کراچی والے کام کو دیکھتے ہیں, عمل کو دیکھتے ہیں, مینیفیسٹو کو دیکھتے ہیں. اگر پی ٹی آئی کے ووٹ پڑے ہیں تو پڑھنے چاہیے, میں اس میں کوئی انکار نہیں کر رہا ہوں, لیکن اگر کسی نے جیت حاصل کی ہے تو اس جیت کا مینڈیٹ کو تسلیم کرنا چاہیے. ایک جمہوری سوچ رکھنے والوں کو بلیم گیم نہیں کرنا چاہیے تھا. اور رہی جماعت اسلامی کی بات, تو ان کو تو دوپہر کو 12 بجے نظر آ گیا تھا کہ یہاں پہ صرف پتنگ کے ووٹ تھے یا بلے کے ووٹ تھے. ان کو تو اپنی پوزیشن تیسری نظر آ رہی تھی, اس نے اپنی فیس سیونگ کی ہے. وہ کسی بات پہ نہیں کہ انہوں نے اپنی فیس سیونگ کی ہے. مالک ہم نے کبھی پریشان نہیں ہوئے. قائد طریقہ الطاف حسین بھائی نے ہمیں سکھایا کام کرنا, سیاست پر خدمت کا درس دیا ہے. ہم کارکن اس میں کام پہ پورے اترتے ہیں. ہم لوگوں کے درمیان رہنے والے لوگ ہیں. ناز بلوچ کو بھی لیتے ہیں رشید بھائی, ناز بلوچ صاحبہ کو بھی لیتے ہیں ہمارے ساتھ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. رشید گڈیل صاحب نے کہا کہ وہ ایک تو وہ آپ لوگ کوئی تھریٹ نہیں ہے, یہ نہیں ہے کہ آپ اردو سپیکنگ کمیونٹی آ گئی ہے ان کو ریپلیس کرنے کوئی اور پیرلل وائس. دوسرا وہ کہتے ہیں آپ لوگ مان نہیں رہے جمہوری مینڈیٹ, آپ کا مسئلہ کیا ہے؟ مالک صاحب کس مینڈیٹ کی بات کر رہے ہیں؟ میں خود NA 240 کی کینڈیڈیٹ ہوں. میں NA 240 سے کنٹیسٹ میں نے کیا. جس نوعیت کی دھاندلی, جنگل کا قانون جو کبھی نہ میں نے دیکھا, نہ سنا, نہ پڑھا, میں نے وہ چیزیں اپنی لائف میں دیکھی ہیں. جس طریقے سے میں نے لوگوں کی ووٹر کی تضحیک, ووٹرز کے ووٹ پھاڑے گئے, بیلٹ باکسز کو اٹھا کے 25-26 مسلح افراد نے گھس کے کراچی کے عطیہ بھائی اسکول جو میری کانسٹیٹوئنسی میں آتا ہے وہاں پہ گھس کے مسلح افراد نے پورے بیلٹ پیپرز اٹھا کے لے کے چلے گئے. اس کے علاوہ جس طرح پریزائڈنگ آفیسرز کو ہوسٹیج بنایا گیا, آپ مجھے بتائیے, صرف ہم 240 250 کی تو بات ہی
نہیں کر رہے. ہم تو پورے کراچی کی بات کر رہے ہیں, کیونکہ دیکھیں آپ عوام جس طرح آج سڑکوں پہ نکلی ہے وہ اس لیے نکلی ہے کہ یہ وہ لوگ تھے جو آج سے پہلے اپنے گھروں سے باہر نہیں نکلتے تھے. عمران خان صاحب نے ان لوگوں کو انگیج کیا ایک کاز کے لیے, فار اے بیٹر